हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार हमारी जो वो 90 दिनों वाली सीरीज चल रही थी ना इंग्लिश स्पीकिंग की, वो बहुत पसंद आ रही है आप लोगों को और अब तो उस पर कुछ ज्यादा ही व्यूज आ रहे हैं। अभी बीच में मैंने उसे रोक दिया था, मुझे लगा शायद आपको पसंद नहीं आई तो क्या करेंगे, लेकिन अब लगने लगा है उसे कैरी करना चाहिए और 90 दिन कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो फिलहाल मैंने उसे 66th डे पर रोक दिया था, यानी 66वें दिन पर रोक दिया था। आज है हमारी इस सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 67वां दिन, यानी कि 67th डे। और आज के दिन मैं आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाऊंगा। आए, ये तो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है ना। नहीं नहीं, बेसिक नहीं है, क्योंकि अब एडवांस वाली इंग्लिश है तो कुछ एडवांस ही तो सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक वचन से बहुवचन वाले वो शब्द बताऊंगा जो आसानी से लोगों को पता नहीं होते हैं। बहुत मजा आएगा। चलो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंगुलर टू प्लूरल, भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल का, आप जल्दी से समझते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहां से। सिंगुलर से प्लूरल बनाना बेहद आसान होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल, पहले बेसिक वाला समझा देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता उनका जो है उनको पता लग जाएगा, और जिनको पता रिवीजन हो जाएगा। देखो भाई, एक कार होती है ना तो हम उसे कार बोलते हैं, और एक से ज्यादा कारें होती हैं तो हम उसे बोल देते हैं कार्स। ठीक है, मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कारें खरीदूंगा एक से ज्यादा, आई विल बाय या परचेज कार्स। ऐसे ही एक लड़का है तो बॉय, वन बॉय इज रीडिंग। एक से ज्यादा लड़के हैं तो बॉयज। ये बेसिक है, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा है कॉन्सेप्ट इसका। तो कुल मिला के पता ये चल रहा है कि वो एस लगा दो या ज्यादा से ज्यादा ईएस लगा दो, बस हो जाता है काम, बहुवचन बन गया। ठीक है, यहां तक ठीक है, और इसके बारे में शायद हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा था, लेकिन आज कुछ एडवांस लेवल पढ़ते हैं, वो जरा ध्यान से सुनिए। पहला वाला है लीफ, यानी पत्ता। भाई पत्ते होते हैं ना पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, किसी भी चीज के पत्ते होते हैं। पत्ते या फिर कोई जो है क्या नाम है कार्ड वगैरह होता है, उन्हें भी लीफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर में एल्बम वगैरह होती है ना जिसमें फोटो लगाते हैं, उसे भी लीफ बोलते हैं। डायरी वगैरह के पेज जो होते हैं उन्हें भी लीफ बोलते हैं। तो पत्ते या पत्ता जो है, पत्ता, पत्ते नहीं सॉरी, पत्ता एक, उसे इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो LEAF है, इसमें खाली एस लगा दो तो एक से ज्यादा पत्ते हो जाएंगे? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लीफ का प्लूरल क्या होता है। तो चलिए मैजिक शुरू करते हैं और मिटा देते हैं और देखते हैं कि लीफ का जो प्लूरल है भाई वो क्या होगा। तो लीफ का प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीव्स। जी हां, लीव का प्लूरल हो जाएगा लीव्स। ये स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब इसका मतलब हो जाएगा पत्ते, एक से ज्यादा पत्ते। जैसे एक पत्ता गिर रहा है, अब एक पत्ता गिर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई लीफ इज फॉलिंग डाउन, है ना, सिंपली बोल देंगे लीफ इज फॉलिंग डाउन। ये तो हो गया नीचे गिर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं पत्ते गिर रहे हैं, ओ भाई तो पेड़ से पत्ते ही झड़ रहे हैं, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, तो यहां पे लीफ की जगह अब मैं कर दूंगा लीव्स। ठीक है ना, लीव्स आर फॉलिंग डाउन। अब क्योंकि प्लूरल है तो आर भी लग जाएगा। तो ये वाला याद रखना, लीफ का बहुवचन होता है लीव्स। आगे बढ़ते हैं, आओ चलो देखते हैं अगला वाला। सुनो, अगला है चूहा। सबके घरों में होता बड़ा टेंशन, भाई साहब दे रखी है चूहों ने। तो चूहा, हम सब जानते हैं चूहे को अंग्रेजी में बोलते हैं माउस, और ये जब से जानते हैं, जब से हम मिक्की माउस देखते थे या टॉम एंड जेरी देखते थे तो माउस बोलते हैं। हाँ, रैट भी बोलते हैं, ठीक है, तो माउस बोलते हैं। लेकिन ये बोलते हैं एक चूहे को। अब एक से ज्यादा घर में चूहे हो जाए तो, अब मान लो एक चूहा दौड़ रहा है तो हम कहेंगे रैट इज रनिंग, या वो माउस इज रनिंग, है ना। रैट इज रनिंग की जगह माउस इज रनिंग, माउस इज रनिंग। लेकिन अगर एक से ज्यादा चूहे तो क्या माउसेस कर दूं? क्या मतलब बस इसकी जगह ये आर कर दूं, हो जाएगा काम? ना, ऐसे नहीं होगा भैया। अब देखो, एक चूहे को इंग्लिश में माउस बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर चूहे होंगे तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माइस। माइस, जी हां, जैसे चूहा दौड़ रहा है, अब मान लो ये ले लेते हैं, तो हो जाएगा माउस इज रनिंग, माउस इज रनिंग। ये तो हो गया चूहा दौड़ रहा है। और अगर मैं कोई चूहे दौड़ रहे हैं तो अब माउसेस नहीं होगा भैया, अब हो जाएगा माइस आर रनिंग। और आर इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा बहुवचन हो गया तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इस तरह से, तो ये भी याद कर लो, रट्टा मान लो इसका। माउस यानी चूहा और माइस यानी चूहे एक से ज्यादा। चलो अगला सुनो,
अगला वाला है बच्चा, चाइल्ड। मेरे लिए तो आप सभी चाइल्ड हो। अब एक बच्चा होगा तो उसे इंग्लिश में चाइल्ड बोलेंगे। बच्चा रो रहा है, चाइल्ड इज क्राइंग। बच्चा आएगा, चाइल्ड विल कम। बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड इज प्लेइंग। इज प्लेइंग, ये हो गया बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड इज प्लेइंग। तो अगर ये एक से ज्यादा बच्चे हों, बच्चा की जगह बच्चे खेल रहे हैं, तो चाइल्ड इज कर दे? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब सुनो, चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? तो करते हैं मैजिक मैजिक मैजिक, और यहां देखिए ये मैजिक से हमने ला दिया। तो भैया चाइल्ड जो होता है उसका बहुवचन होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, एक से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो जैसे बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड, अरे मेरी राइटिंग कितनी गंदी आती है बोर्ड पे यार। चाइल्ड इज प्लेइंग, चाइल्ड इज प्लेइंग, ये हो गया बच्चा खेल रहा है। और अगर मैं कहूं बच्चे खेल रहे हैं तो चाइल्ड हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब इज नहीं आर, क्योंकि प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी टेंस वाली बहुवचन वाली ही लगेगी। तो याद रखना चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला वाला सुनो, अगला वाला है डियर। डियर माने हिरण। अब हिरण होता है ना, तो आप बचपन में आपने सुना डी फॉर डियर, डियर माने हिरण। मैं हिरण की तस्वीर तो नहीं बनाऊंगा, चलो यार डायरेक्टली आपको बताता हूं। तो एक हिरण को इंग्लिश में डियर बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हिरण होंगे तब क्या होगा? तब तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, सुनो। अगर एक हिरण है तो इंग्लिश में डियर बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा हिरण है तो सोचो सोचो सोचो, मैं इरेज कर रहा हूं, सोचो सोचो। डी, डी के बाद ई, अभी तक तो सेम चल रहा है। ई, एक और वो भी सेम। आर, और कुछ भी नहीं। जी हां, डियर का बहुवचन डियर ही होता है। बस ये बात याद रखना। अब देखो, एक हिरण हो लेकिन, या एक से ज्यादा हिरण हो, आप डियर ही बोलेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझा दूं कि एक ही प्रजाति के जब हिरण होते हैं, ये रूल उन पर लागू होता है। अगर अलग अलग प्रजाति के, जैसे काले हिरण है, दो हिरण खड़े हैं, तो दोनों की प्रजाति क्या? काले ही है दोनों, एक ही प्रजाति के, तो डियर ही कहेंगे। एक हो, दो लाख हो, डियर कहेंगे। लेकिन एक लाल हिरण है और एक मेरे मामा काला हिरण ले आए थे। मेरे मामा सलमान खान है क्या? सॉरी, तो काला हिरण ले आए थे। अब जो वहां पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रजातियों के हो गए, तो डियर्स हो जाएगा। तब यहां पर एस लगाएंगे, तब लगाएंगे भाई, ठीक है। तो इसमें एस लगता भी है, नहीं भी लगता है। तो यहां पे आप अगर जैसे लिखा हुआ है डियर, डियर आर स्टैंडिंग, खड़े हुए हैं, चलो इन्हें खड़ा कर देते हैं, आसान से बना लेते हैं। तो डियर आर स्टैंडिंग, तो इस आर से पता चल गया कि ये बहुवचन है, क्योंकि इसमें तो एस एस लग नहीं रहा। तो ये भी पता चल गया बहुवचन, और ये भी पता चल गया कि ये एक ही प्रजाति के है। और अगर यहाँ पे डियर्स लिखा होगा तो समझो हो इनकी प्रजाति अलग अलग है। भाई क्या साइंटिफिक है। वैसे ऐसा रूल फिश के साथ भी होता है। ये जो एक वर्ड है ना फिश, फिश, एफ फॉर फिश, है ना, उसके साथ भी सेम सीन है कि एक मछली हो तो फिश, और एक से ज्यादा मछलियां उन्हें भी फिश ही बोलते हैं, फिशेस नहीं बोलेंगे। लेकिन फिशेस तब बोलेंगे जब अलग अलग प्रजाति की हो, एक गोल्ड फिश लिया है और एक ये वाली फिश लिया है। चलो खैर, तो याद रखना डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सुनो। अगला वाला है बहुत खतरनाक प्राणी, ओ सॉरी, वाइफ। वाइफ, अब वाइफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइफ को तो इंग्लिश में वाइफ ही कहते हैं, पत्नी। अब एक पत्नी हो किसी की तो वाइफ, एक से ज्यादा हो तो डेड, नहीं वो तो बंदा हो गया। लेकिन यहां पे वाइफ एक से ज्यादा पत्नी है तो क्या कहेंगे? सुनिए, जैसे पत्नी चिल्ला रही है, वाइफ इज शाउटिंग, ठीक है ना। शाउट माना होता है चिल्लाना, किसी भी जोर से गुस्से में। अब पत्नियां चिल्ला रही हैं, 4-5 पत्नियां मिलकर अपने अपने पतियों पे चिल्ला रही हैं, तो वाइफ्स हो जाएगा। आर लगा देंगे ज्यादा ज्यादा, ना ना ना। अब देखो सीन क्या होने वाला है यहां, सुनो। एक पत्नी हो तो वाइफ, लेकिन एक से ज्यादा पत्नी हो तो भैया पहले ये मिटाओ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैजिक मैजिक मैजिक, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, ओ वाइव्स। वाइव्स। अब यहां क्या सीन लागू हुआ, मैं आपको एक रूल बता देता हूं, वो रूल आपके काम आएगा। देखो इसके लास्ट में एफ ई आ रहा है, क्या आ रहा है? एफ ई। तो कहीं पर भी किसी के भी लास्ट में एफ या एफ ई आए, कोई भी ऐसा वर्ड, एफ या
FEI, तो उसे हटा के उसकी जगह VES लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। जैसे ये F या FEI है ना, तो इसको हटा के WI तो ऐसे का ऐसे ही रहने दिया और लास्ट में VES लगा दिया, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसी दो पत्नियां लड़ रही तो वाइफ्स, वाइफ F हट गया, F और E हट गया, वाइफ्स आर फाइटिंग क्वेरलिंग, ऐसे लाइफ होता है LIF, इसका भी FE हट के VES लग जाता है। ऐसे होता है भेड़िया, वुल्फ, अब देखो इसमें एक F आ रहा है, तो एक से ज्यादा भेड़ी होंगे तो WOL तक तो ठीक है, F हट जाएगा उसकी जगह VES, वुल्व्स ऐसे होगा। तो ये रूल इसका आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बिगाड़ दिया मैंने इसको। अगला वाला सुनो, अगला वाला है न्यूज, न्यूज यानी खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वो न्यूज का प्लूरल बताना जरा। अब सुनो, अब आपको आ जाएगा न्यूज का प्लूरल क्या होता है, बिना देर के आपको जल्दी से बता देता हूं। न्यूज का प्लूरल न्यूज ही होता है, लो जी, इसका बहुवचन नहीं होता। तो यहां पे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, SSC UPSC तक के एग्जाम तक में मैंने देखा था एक क्वेश्चन पेपर में, वो ये था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए, सो आई हैव अ गुड न्यूज, अ गुड न्यूज, मेरे पास एक अच्छी खबर है, आई हैव अ गुड न्यूज। वो पूछ रहा था कि इसमें गलती क्या है, अब मैंने कहा सही तो लिखा है, आई हैव अ गुड न्यूज, मेरे पास एक अच्छी खबर है, हिंदी में भी एक लिखा है तो ए भी आएगा या वन आएगा, कुछ भी, तो अ गुड न्यूज, एक अच्छी खबर, सही तो है नहीं, क्योंकि न्यूज का बहुवचन और एक वचन एक ही जैसा होता है, तो इसमें ए का प्रयोग नहीं करते, तो ये गलत है। तो सही हो जाएगा आई हैव गुड न्यूज, आई हैव गुड न्यूज, ये होगा, आई हैव अ गुड न्यूज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप गूगल पे सर्च करना आई हैव अ गुड न्यूज इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो कहेगा अरे सरताज सर भरोसा कर ले भाई, क्यों तू यहां आया परेशान होने। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सुनो, अगला वाला है मैन, मैन यानी कि आदमी। अब आदमी का एक वचन होता है मैन, लेकिन एक से ज्यादा हो तो सुन लो, इसको जल्दी बता देते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि। तो इसका बहुवचन सुनो भैया, इसका बहुवचन कुछ नहीं है, बस एक ए हट गया और एक, अबे हट गया, चालू हो जा पेन, ये यहां पर ई आ गया, ए की जगह ई आ गया। तो जैसे एक आदमी, अरे हम पीछे आ गए भाई, जैसे हाँ, तो जैसे एक आदमी सो रहा है, अ मैन, अ, ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा अ मैन, MAN वाला, अ मैन इज स्लीपिंग, ये तो हो गया एक आदमी सो रहा है। लेकिन अगर दो आदमी सो रहे तो यहां अ मैन की जगह एक तो हो जाएगा, दो के लिए टू लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैन नहीं, MEN वाला हो जाएगा, और ये इज हट के आर हो जाएगा, टू मैन और स्लीपिंग। तो मैन में कभी भी ऐसा नहीं लगाएंगे, मेंस नहीं होगा, खाली मैन। अगला वाला सुनो दोस्तों, नेक्स्ट वाला है वुमेन। अब वुमेन महिला, स्त्री, औरत, अभी मैन सुना था, वुमेन, और ये भी मैन जैसा ही है, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका खाऊंगा नहीं, जल्दी से बता देता हूं कि जो वुमेन है और वुमेन का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। तो सुनो, वुमेन का बहुवचन होता है विमेन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है विमेन, और इसमें क्या है, इसमें ये जो ओ था ये हटके, अरे ये क्या हटा दिया खामा खाई अपनी तरफ से, ये जो ए था ये हटके ई हो गया, बस इतना सा, वुमन विमेन, वुमन विमेन ऐसे हो गया। तो जैसे एक औरत बोल रही है, अ वुमन इज स्पीकिंग, दो औरतें, 2 लाख औरतें, 10,000 औरतें बोल रही हैं, विमेन, अब ये वाला हो जाएगा आर स्पीकिंग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओ अब तो होमवर्क आ लिया बातों बातों में, लो जी लो, तो फिर तैयार हो जाओ, ये रहा आपका होमवर्क। चाकू, ओहो चाकू, छुरी, कच 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 काटने काम आती है, प्याज वगैरह जो भी है, घर वगैरह में आपकी मम्मी या पापा यूज करते होंगे, अगर आप बड़े हैं तो आप भी कर सकते हैं सब्जी काटने के लिए। तो चाकू, अब चाकू को नाइफ बोलते हैं, तो नाइफ का बहुवचन क्या होगा, हमारे किचन में एक चाकू है तो वन नाइफ, नाइफ, एक से ज्यादा चाकू हैं तो नाइफ का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट करना है। आज की इस क्लास को मजे से एक बार फिर से देखिएगा, ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए, डेली लाइफ में आ जाते हैं बोलने के लिए। अब अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों की PDF पाना तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सरताज क्लासेस नाम से, बहुत मजेदार है, और उस ऐप के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।